खालिद हसैनी कहते हैं, देयर इज अ वे टू बी गुड अगेन। मतलब कि हर इंसान के भीतर एक रास्ता छुपा होता है जो उसे उसके पापों से वापस भलाई तक ले जा सकता है। काबुल की गलियों में दो लड़के भागते हैं, अमीर और हसन। एक अमीर घर का बेटा, दूसरा नौकर का बेटा। पर जब पतंग आसमान में उड़ती है तो दोनों बराबर होते हैं। वो हंसी, वो बचपन, वो मासूमियत, सब एक पल में खत्म हो गया जब अमीर ने देखा और कुछ नहीं किया। उस दिन पतंग तो जीत गई, पर इंसान हार गया, और उस हार की गूंज उसकी पूरी जिंदगी में सुनाई देती रही। देयर इज अ वे टू बी गुड अगेन, मतलब कि मोक्ष भागने में नहीं, लौटने में है। चैप्टर 1, द काइट एंड द साइलेंस। खालिद हसैनी कहते हैं, फॉर यू 1,000 टाइम्स ओवर। मतलब कि सच्ची वफादारी वो होती है जो दर्द में भी मुस्कुराए। हसन, वो लड़का जिसकी आंखों में मासूमियत थी और दिल में देवत्व। जब अमीर पतंग उड़ाता था, हसन उसकी हर गिरती पतंग के पीछे भागता था। उसका एक ही मकसद था, अमीर को जीत दिलाना। उस दिन पतंग टूटी और हसन उसके पीछे भागा। गली में वो अकेला था और वहां असैफ खड़ा था, नफरत से भरा। हसन ने कहा, ये पतंग अमीर की है, और उस वक्त उसकी आत्मा टूट गई। अमीर सब देखता रहा, छिपकर, कांपते हुए, और कुछ नहीं बोला। उस दिन उसकी चुप्पी ने हसन को अकेला छोड़ दिया। वो पतंग अमीर की जीत का प्रतीक थी, पर हसन की हार की कहानी। आई रैन बिकॉज आई वॉज अ कावर्ड। मतलब कि कभी कभी हम दूसरों से नहीं, अपने ही अपराध से भागते हैं। चैप्टर 2, द गिल्ट दैट नेवर स्लेप्ट। खालिद हसैनी कहते हैं, इट मे बी अनफेयर बट व्हाट हैपेंस इन अ फ्यू डेज कैन चेंज द कोर्स ऑफ अ होल लाइफ टाइम। मतलब कि कुछ पल ऐसे होते हैं जो जिंदगी के अगले दिन को बदल देते हैं। अमीर हसन से बात नहीं करता था, हर मुस्कान उसे अपराध लगती थी, हर चुप्पी एक सजा। उसने झूठा इल्जाम लगाया कि हसन ने चोरी की है। हसन ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ कह के चला गया, क्योंकि वो जानता था अमीर को उसकी माफी की नहीं, उसकी रिहाई की जरूरत थी। उस दिन बाबा की आंखों में आंसू थे, पर हसन की आंखों में नहीं। वो जा रहा था, लेकिन अपनी जगह नहीं, अपनी मोहब्बत पीछे छोड़कर। अमीर ने खुद को आजाद समझा, पर उसके अंदर का बच्चा उसी गली में अटक गया। हर सपने में हसन दौड़ता रहा और अमीर छिपता रहा। आई बिकेम वॉट आई एम टुडे एट द एज ऑफ 12। मतलब कि बचपन की एक गलती इंसान की पूरी पहचान बन सकती है। चैप्टर 3, द लॉस्ट ब्रदर। खालिद हसैनी कहते हैं, यू कैन बरी द पास्ट बट इट क्लॉज इट्स वे आउट। मतलब कि अतीत मिटाने से नहीं मिटता, वो हर सांस में फिर से लौट आता है। अमीर अमेरिका चला गया, नया घर, नई जिंदगी, पर हर रात हसन का चेहरा सपनों में लौट आता। बाबा बूढ़े हो चुके थे, पर उनकी बात अब भी गूंजती थी। झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, और अमीर रोज वही गुनाह जी रहा था। वो अपने भीतर का सन्नाटा समझ नहीं पाया, क्योंकि वो सिर्फ दोस्त नहीं, अपने भाई को खो चुका था। जब रहीम खान ने उसे बुलाया और सच्चाई बताई कि हसन उसका सौतेला भाई था, तो उसे लगा सारा जीवन एक झूठ पर टिका था, और अब वही झूठ उसे वापस काबुल खींच रहा था। बेटर टू बी हर्ट बाय द ट्रूथ देन कंफर्टेड विद अ लाई। मतलब कि सच भले चुभे, पर झूठ की शांति सबसे बड़ी कैद है। चैप्टर 4, द रिडेम्पशन। खालिद हसैनी कहते हैं, देयर इज अ वे टू बी गुड अगेन। मतलब कि सच्ची माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। काबुल अब खंडहर था, पर अमीर के अंदर की आग अब भी जल रही थी। उसे पता चला हसन मारा जा चुका है, बस उसका बेटा सोहराब बचा है, जो उसी दर्द से गुजर रहा था। वो बच्चे की तलाश में तालिबान के दिल में चला गया। उसे असैफ मिला, वही राक्षस जो अब तालिब बन चुका था। अमीर ने इस बार भागा नहीं, उसने हर चोट को सहा, जैसे अपने पुराने पापों का हिसाब चुका रहा हो। जब वो बच्चे को लेकर निकला, उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सुकून था। वो जानता था अब उसकी आत्मा ठीक हो रही है। रिडेम्पशन इज व्हेन यू स्टॉप रनिंग। मतलब कि मुक्ति तब मिलती है जब आप भागना छोड़कर झुकना सीख जाते हैं। चैप्टर 5, द काइट रिटर्न्स। खालिद हसैनी कहते हैं, इट वॉज ओनली अ स्माइल, नथिंग मोर, बट आई विल टेक इट। मतलब कि कभी एक मुस्कान ही सबसे बड़ी माफी होती है। सोहराब अब अमेरिका में है, टूटे हुए सपनों का बच्चा। वो नहीं बोलता, बस देखता है। अमीर जानता है यही उसका दूसरा हसन है। पतंगबाजी का दिन आता है, अमीर पतंग उड़ाता है, सोहराब देखता है। फिर वो वही शब्द कहता है जो सालों पहले हसन ने कहे थे, फॉर यू 1,000 टाइम्स ओवर। सोहराब हल्की सी मुस्कुराहट देता है। उस मुस्कान में माफी थी,
अपनापन था और शायद वो जवाब था जिसका इंतजार अमीर ने सालों तक किया था। पतंग फिर उड़ती है और इस बार वो सिर्फ आसमान नहीं छूती, वो इंसानियत को छूती है। फॉरगिवनेस इज फ्रीडम, मतलब कि माफ करना किसी और को नहीं, खुद को आजाद करना है। अगर आपने कभी किसी को चोट पहुंचाई है या किसी की चुप्पी का जवाब नहीं दिया, तो अब भी देर नहीं हुई। हर पतंग की डोर किसी अपराध, किसी पछतावे से बंधी होती है। बस एक बार हिम्मत से उसे काटो और देखो कैसे वो डोर तुम्हें उड़ना सिखाती है। फ्लाई योर काइट, फेस योर गिल्ट, फाइंड योर पीस। क्योंकि जैसा हसन ने कहा था, फॉर यू 1000 टाइम्स ओवर, मतलब कि सच्चा प्यार एक बार नहीं, हमेशा के लिए होता है।